नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय नंबर 14 लेकर के। पिछले वीडियो तक हमने अध्याय नंबर 13 कंप्लीट पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 14 और जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। देखिए, रीट 2021 में के जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट रूप से स्थानीय स्वशासन का टॉपिक लगा हुआ है, इसलिए ये पाठ जो है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी मित्रों तक जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो बिना किसी देर के अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कौन से संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। तो एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम था 73वां संविधान संशोधन। एक संशोधन करना पड़ा था, कौन सा, 73वां, और ये कब हुआ था, 1992 में। तो ये याद रखें, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्वशासन को अपनाया गया। 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये आप जरूर इसको याद रखें, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था और शहरों के विकास के लिए नगरीय स्वशासन। तो इन सभी को अपनाने के लिए जो है संविधान में दो संशोधन करने पड़े थे, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, और ये दोनों ही जो है 1992 यानी 1992 में किए गए। तो ये अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, इनको जरूर याद रखें। आगे देखें, नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत हुआ था सर्वप्रथम वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। पूरे देश में सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ हुआ था, और वो भी कब, 2 अक्टूबर जयंती पर, 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर में एक गांव है बगदरी गांव। बगदरी गांव आप सभी ने सुना होगा। इस बगदरी गांव से जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये याद रखें। देखिए, राजस्थान के बाद जो दूसरे राज्य में सर्वप्रथम हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। तो ये भी आप याद रखें, सर्वप्रथम पूरे देश में राजस्थान में, और दूसरे जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, इसको आप याद रखें। तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है वार्ड सभा। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, वार्ड सभा का अध्यक्ष कहलाता है, इसको आप ज्यादा याद रखें, ये पूछा जा सकता है रीट में। तो वार्ड सभा का अध्यक्ष वार्ड पंच कहलाता है, ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। तो आगे देखें, नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में शामिल हो, यानी दर्ज हो। गांव की मतदाता सूची में जिसका भी नाम है वो सभी जो है क्या है, ग्राम सभा के मेंबर हैं, सदस्य हैं। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठक होती है। तो ग्राम सभा की बैठक जो है प्रत्येक 3 माह में एक बार होती है। यानी कि आपसे पूछ जाए कि एक साल में कितने बार होते हैं, तो एक साल में 4 बार होती है, किसकी, ग्राम सभा की। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है, ये सभी को पता होगा, ग्राम पंचायत का मुखिया जो है सरपंच कहलाता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित होती है। तो ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो 1 माह में 2 बार होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक तो 1 महीने में 2 बार होती है, लेकिन ग्राम सभा की जो है वो 3 महीने में 1 बार होती है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों को मिलाकर गठन किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों को जो मिलाकर गठन किया जाता है तो पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें, पंचायत समिति का मुखिया कहलाता है। तो पंचायत समिति का जो मुखिया कहलाता है वो कहलाता है प्रधान। तो ये याद रखें। देखिए, प्रधान को आप जो है, प्रधान का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, लेकिन अपने द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो प्रधान को चुनते हैं। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सबसे बड़ी इकाई है जिला परिषद। कौन सी है, जिला परिषद। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट देखें, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है। तो जिला परिषद का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, जिला प्रमुख कहलाता है, विशेष याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? तो ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के बीच जो कड़ी का कार्य करता है वो करता है जिला परिषद। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, रीट 2021 में पूछे जा सकते हैं, इन पर आप ज़्यादा ध्यान दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि रीट 2021 में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये बहुत ही अच्छे फैक्ट और बहुत अच्छे क्वेश्चन ये बन सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। पहला है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए ये याद रखें आप, ग्राम पंचायत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। पूछी जा सकती है कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है। और पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है जिला परिषद। और ग्राम पंचायत का मुखिया जो क्या कहलाता है? सरपंच। पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान और जिला परिषद का मुखिया होता है जिला प्रमुख। तो ये याद रखें, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है नगरीय स्वशासन की कितनी इकाइयां हैं? तो नगरीय स्वशासन की भी जो है 3 इकाइयां हैं और पंचायती राज व्यवस्था की भी 3 इकाइयां, यानी कि ये त्रिस्तरीय प्रणाली है। तो ये याद रखें। अब जो नगरीय स्वशासन है इसकी 3 इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम है नगर पालिका, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। ठीक वैसे ही नगर पालिका जो है ये नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है और नगर निगम जो है वो नगरीय स्वशासन की सबसे बड़ी इकाई है। नगर पालिका का मुखिया जो है वो अध्यक्ष कहलाता है और नगर परिषद का मुखिया जो है वो सभापति कहलाता है और नगर निगम का मुखिया जो है मेयर या महापौर कहलाता है। तो ये भी याद रखें, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इन सभी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ये भी याद रखें। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में नगरीय स्वशासन की कौन सी इकाई होगी? देखिए आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की जनसंख्या 20,000 से ज्यादा है, 1 लाख से कम है, तो वहां पर क्या होगा? नगर पालिका। ये आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो नगर पालिका होगी। 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में नगरीय स्वशासन की कौन सी इकाई होगी? देखिए 1 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है, तो वहां पर नगर परिषद होगा। ये सीधे सीधे फैक्ट है, इनको तो याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। तो फिर से एक बार समझें, आपके शहर की जनसंख्या 20,000 से अधिक है, 1 लाख से कम है तो नगर पालिका होगी, 1 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है तो नगर परिषद होगी। तो आगे देखें, नेक्स्ट है 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर में कौन सी इकाई कार्यरत होगी? देखिए आपके शहर की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है या फिर कितनी भी है, 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए बस, तो वहां पर जो है नगर निगम होगा। तो ये शर्त है इसकी। नेक्स्ट है नगरीय स्वशासन में वार्ड का मुखिया क्या कहलाता है? इसको विशेष ध्यान रखें, पूछा जा सकता है, ये पेपर में आ गया तो 100% आप इसको गलत ही करोगे। नगरीय स्वशासन में वार्ड का मुखिया जो है, तो वार्ड का मुखिया क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। ऑप्शन उसमें ऐसे मिलेंगे, वार्ड पंच कहलाता है। तो वार्ड पंच तो किसका कहलाता है? वार्ड सभा का, ये भी याद रखें, वार्ड सभा का। लेकिन यहाँ पूछ रहा है नगरीय स्वशासन, शहर में जो वार्ड होता है उसका तो पार्षद कहलाता है। नेक्स्ट है नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? तो अभी हमने पढ़ा था, अध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? नगर परिषद का मुखिया सभापति कहलाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नगर निगम का मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो नगर निगम का मुखिया जो है उसको या तो मेयर कहा जाता है या फिर महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट है नगरीय स्वशासन की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। तो नगरीय स्वशासन की तीसरी और सबसे बड़ी इकाई जो है वो है नगर निगम, अभी हमने पढ़ा था। तो ये थे साथियों पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं पाठ के अंत में दिए हुए जो कुछ शब्दावली और प्रश्न हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने सभी मित्रों तक शेयर करते हैं। तो अब हम चलते हैं पाठ के प्रश्नों की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी शब्दावली। शब्दावली से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होती है आप सभी को मालूम होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेने वाले लोगों की सूची। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग जिनके पास वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ऐसे लोगों की जो सूची बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मतदाता सूची। नेक्स्ट है विकास खंड। विकास व प्रशासनिक सुविधा हेतु जिले को बांटे गए खंडों में से एक खंड, यानी कि हम एक जिले को विकास के लिए छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं, जैसे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत को वार्ड सभा। तो इस तरह से जो हम बांटते हैं तो ये क्या कहलाता है?
विकासखंड कहलाता है। नेक्स्ट है निर्वाचित, तो ये सभी जानते होंगे, मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी। मनोनीत, पदाधिकारी द्वारा चुना नियुक्त किया गया, ये आप सभी जानते होंगे। विकेंद्रीकरण, ये अच्छा है। प्रकारीय साधनों और निर्णय लेने की शक्ति को निचले स्तर की जनतांत्रिक निर्वाचित शक्ति को हस्तांतरित करना, तो ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखें। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है। तो ग्रामीण स्वशासन की जो इकाई है वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। तो देखो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद ये शहरी यानी नगरीय स्वशासन की इकाई है। तो सही आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। तो ग्राम पंचायत के वार्ड के जो मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वो होता है वार्ड पंच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सरपंच जो है ये तो ग्राम पंचायत का होता है, प्रधान जो है पंचायत समिति का होता है, और पंचायत समिति सदस्य ये जो है इसी में से होते हैं। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। वार्ड पंच जो है ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है। तो नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है? ऑप्शन है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उपयुक्त सभी। तो ये सभी की सभी जो है क्या है? नगरीय स्वशासन की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखें। रिक्त स्थान। नेक्स्ट है वार्ड सभा की अध्यक्षता करता है। तो वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन सा करता है? तो वार्ड पंच करता है। नेक्स्ट है गांव के विकास की योजनाएं खाली जगह की बैठक में बनाई जाती है। तो गांव के विकास की जो योजनाएं हैं वो ग्राम सभा की बैठकों में आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई। तो पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है जिला परिषद। नेक्स्ट है नगर निगम के वार्ड के प्रतिनिधि का निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाता है। नगर निगम का जो निर्वाचित प्रतिनिधि वो कहलाता है या तो मेयर कहलाएगा या फिर महापौर कहलाएगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। आगे देखें। नेक्स्ट है मिलान से संबंधित। तो ये इनको भी एक बार हम देख लेते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है ग्राम पंचायत का मुखिया। तो ग्राम पंचायत का मुखिया भी हमने पढ़ा था, कौन होगा? सरपंच। पंचायत समिति का मुखिया। तो पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान। जिला परिषद का मुखिया। तो जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख। नेक्स्ट है नगर पालिका का मुखिया। तो नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद का मुखिया। तो नगर परिषद का मुखिया हमने पढ़ा था सभापति कहलाता है। और नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर कहलाता है। तो मित्रों ये थे पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न इसमें से बने थे सारे हमने इसमें ले लिए हैं। क्योंकि क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। रीड 2021 में इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।